सो हनन्या और सफीरा नामक एक कपल था, एक फैमिली थी। और ये जो कपल था, क्योंकि प्रथम कलीसिया में ऐसा हुआ कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों के पास ला रहे थे। और ये कोई नियम और कानून नहीं था कि ऐसा उन्हें करना है, मगर सब लोग विलिंगली, अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे थे। और जब वो ऐसा कर रहे थे, हनन्या और सफीरा नामक एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी अपनी जमीन को बेचते हैं और जाकर के उस जमीन का जो पैसा है वो प्रेरितों को दे देंगे। सो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जमीन बेची, उसका पैसा आया, और जब उनके पास वो पैसा आया, उस पैसों को लेकर वो प्रेरितों के पास गए और जाकर कहा कि हमने भूमि बेची और ये भूमि का पैसा है। मगर पतरस कहता है कि हे हनन्या, तूने ऐसा क्यों किया कि तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला? और आप में से हर एक को ये स्टोरी, ये घटना के बारे में पता है। और फिर बाइबल कहती है ये ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने 25 लाख में जमीन बेची और वो 20 लाख रुपए प्रेरितों के पास लेकर आए। और वो कहते कि हमने जमीन 20 लाख में ही बेची और पूरे के पूरे पैसे लेकर आए। और जबकि प्रेरितों ने उनसे ना पैसे मांगे, ना जमीन को बेचने के लिए कहा, ना प्रभु ने उन्हें बेचने के लिए कहा, कुछ भी नहीं, मगर ये विलिंगली आए। इन्हें कोई बर्डन नहीं था, किसी ने बोला नहीं था, मगर ये आए और आकर ये कहते हैं हमने 20 लाख रुपए में जमीन बेची, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, मगर उन्होंने जमीन 25 में बेची थी। और पतरस कहता है कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों एका किया कि तुमने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला? नाउ लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वे आए और आकर प्रेरितों से झूठ बोल रहे हैं कि जो जमीन हमने बेची थी वो इतने में ही बेची, मगर उन्होंने उतने में नहीं बेची थी जितना वो प्रेरितों को बता रहे थे। और यदि वो एग्जैक्टली वो अमाउंट बता देती कि हमने 25 लाख में बेची है और हम 25 में से 5 लाख रुपए रखकर, हमें काम है, हम 20 लाख रुपए लेकर आए हैं, तो प्रेरितों को या प्रभु को इससे प्रॉब्लम नहीं था। इवन प्रभु को यह भी प्रॉब्लम नहीं था कि अपनी जमीन बेचो और लेकर आओ, मगर प्रॉब्लम यह था कि प्रेरित पतरस कहते हैं कि तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों कहा? अब प्रश्न ये उठता है, उन्होंने परमेश्वर से झूठ थोड़ी नहीं कहा था, उन्होंने तो प्रेरितों से झूठ कहा था। कितने लोग हैं यहां पर? उन्होंने प्रभु को झूठ नहीं बोला था, उन्होंने प्रेरितों को झूठ बोला था। और जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ दे रहा हूं, आपको ओपन नहीं करना है, बिलीव करें कि मैं सही पढ़ रहा हूं। प्रेरितों की काम इसका 5वां अध्याय, इसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। सभी इधर देखें, बताइए यहां पर पतरस क्या बोलता है कि तूने मनुष्य से झूठ नहीं बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। अब मैं आपके ध्यान को किस और लेकर जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, जब वो पतरस से झूठ बोल रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा पतरस में होकर क्या बोल रहा है बताएं? कि तूने मनुष्यों से नहीं, तूने किससे झूठ बोला? तूने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। इसका मतलब यह था, जब प्रेरितों से झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रभु से झूठ बोल रहे हैं। आप है मेरे साथ यहां पर? हालेलुया। नाउ लिसन चर्च, मैं आपको इसके पीछे की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बताएं? जब आप चर्च में होते हैं, प्रभु आपको आपके पास्टर, आपके चरवाहे के सबमिशन में या फिर चरवाही में रखता है। प्रभु ने आपके ऊपर एक चरवाहा नियुक्त किया, मगर पता है आए दिन क्या होता है? सब लोग इधर देख रहे हैं, स्माइल करिए ना। हालेलुया। जहां पर स्माइल करते हैं, पता है लोग, वहां पर प्रभु काम करना प्रारंभ करता है, राइट? और मैं आपको डांट भी नहीं रहा हूं, मगर मैं आपको डांट भी रहा हूं, ठीक है? सुनिए, पता है नॉर्मली क्या होता है पता है? हम जब हमारे पास्टर से, जब हम हमारे मैन ऑफ गॉड से
कोई भी बात में एक्सक्यूज देते हैं, कई बार हम उसके पीछे झूठ बोलते हैं। आप ऐसे नहीं है, मैं आपकी बात भी नहीं कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। मगर यदि आप कभी भी कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको पास्टर को बोलना है कि पास्टर मैं देखो यहां पर करेक्ट हूं, मैं गलत नहीं हूं, आप क्या करते हैं बताएं? आप एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। और वो स्टोरी क्या होती है पता है? आपसे पास्टर ने पूछा आप रविवार को क्यों नहीं आए, आप फ्राइडे क्यों नहीं आए, आपने प्रेयर मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। सो पता है आप क्या करेंगे? पता है, आप एक ऐसा एक्सक्यूज, एक ऐसा बहाना बनाने की कोशिश करेंगे जो पास्टर को बहुत जेन्युइन लगेगा। हालेलुया। और पास्टर कन्विंस्ड हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि ये चर्च नहीं आए। पास्टर आपको पता है मेरा पैर, ये जो मेरा पैर है ना पास्टर, ऐसे पैर रखते भी नहीं बन रहा था पास्टर, ऐसे टच भी नहीं हो रहा था, ये घुटने में इतनी तकलीफ थी। ओके, पास्टर बोलेगा यार अगर पैर ऐसे नहीं रखते बन रहा था, ये तो कहीं नहीं आ जा सकता। पास्टर कन्विंस्ड हो गया। मगर आपको पता है आप ऐसे ऐसे कर कर है ना बाथरूम में जा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे कर कर घर में घूम रहे हैं, आप ऐसे ऐसे थोड़ी सी है दर्द है, मगर तभी भी आप जा रहे। मगर आपने क्या किया बताए? जस्ट टू कन्विंस योर पास्टर, आपने क्या किया बताए? कि स्टोरी बनाई। नाउ लिसन चर्च, हर एक बार जब कभी भी आप परमेश्वर के दास से झूठ बोलते हैं, इनडायरेक्टली आप परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पतरस कह रहा है। पता है झूठ तो पतरस से बोला। पतरस क्या बोलता है? तूने मनुष्यों से नहीं, तूने परमेश्वर के आत्मा के से झूठ बोला है। हम क्या करते बताए? हमारे लिए झूठ बोलना, एक्सक्यूज देना, संडे क्यों नहीं आए, इसके पीछे एक बहाना बनाना इतना कॉमन हो गया है। नाउ लिसन चर्च, आपको बताएं हर समय जब आप किसी भी मैन ऑफ गॉड से झूठ बोल रहे हैं, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है आप परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। पास्टर हनन्या और सफीरा तो उसी दिन निपट गए, देखो हम तो अभी भी खड़े हैं। हालेलुया। हमने बोला झूठ, मगर हम तो यहां पर अभी खड़े। नाउ लिसन, पुराने समय में प्रभु तुरंत दंड देता था। हालेलुया, हालेलुया। इवन ये नया नियम प्रारंभ भी हुआ था, तब भी दंड मिला। आज प्रभु तुरंत नहीं काम करता है। आपको मैं डरा रहा हूं? नहीं, आपको मैं चेता रहा हूं। लिसन, पता है जब आप अपने मैन ऑफ गॉड से एक भी बात में झूठ बोलते हैं, इसका मतलब यह है वो व्यक्ति को पता चले या ना पता चले कि आप झूठ बोल रहे हैं, देयर इज अ गॉड इन हेवन। वो सब स्टोरी देख रहा है। इसका पैर उतना नहीं दुख रहा था जितना ये बोल रहा है, ये बहाना जितना मार रहा है उतना नहीं है, क्योंकि इससे लग रहा है कि ये पास्टर को उल्लू बना रहा है, मगर ये परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहा है। चर्च सुनना ध्यान से। इवन पता है जो आपका पास्टर होता है ना, आप किसी भी चर्च के मेंबर हो जाए, उसको पता होता है ये वाली भेड़ किधर नाटक करती है, ये जब झूठ बोल रही है, ये कहाँ गड़बड़ कर रही है। पता है कई बार मैं भी है ना आपके झूठ को जब आप बोलते हैं, मैं ऐसे हाँ दुख रहा था ना, ओके, बट आपको नहीं पता है कि आपका पास्टर आत्मा में भी कहीं कहीं ट्रेवल करता है। हालेलुया। आप कितना भी बोले मेरा पेट दुख रहा था, मेरा पेट, नहीं 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 नहीं, मेरे को पता है इतना नहीं दुख रहा था कि तू आ नहीं सकता। पास्टर इतना सर दर्द हो रहा था, पास्टर इतना, कितना मतलब इतना, अरे कितना मतलब इतना कि बस चर्च नहीं आओ, ड्यूटी जा सकते हो मगर चर्च नहीं आओ, इतना वाला था। कम ऑन चर्च। आपको बताएं हर एक बार जब आप पास्टर को झूठ बोलते हैं, उसके पीछे आप परमेश्वर के आत्मा को झूठ बोल रहे हैं। और ये पतरस बोल रहे हैं,